नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की अद्भुत धरोहरों और संस्कृति से रूबरू कराते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हम जानेंगे उन 10 अद्भुत स्थलों के बारे में जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। ये स्थल सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि समय के कैनवास पर उकेरी गई हमारी पहचान है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे भारत के गौरवशाली इतिहास, स्थापत्य कला और संस्कृति के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं प्रेम के प्रतीक ताजमहल पर। आगरा में यमुना के तट पर स्थित यह सफेद संगमरमर का मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहते हैं शाहजहां मुमताज की खूबसूरती पर इस कदर फिदा थे कि उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने एक ऐसा मकबरा बनाने का हुक्म दिया जो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हो। ताजमहल का निर्माण 22 साल और 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों की मेहनत के बाद पूरा हुआ। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो दूर दूर से लाए गए थे। ताजमहल न सिर्फ एक इमारत है, बल्कि एक शाहकार है, प्रेम और श्रद्धा का एक ऐसा प्रतीक है जो सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करता आ रहा है। अब हम चलते हैं राजस्थान, जहां अपनी रजवाड़ों की कहानियां समेटे हुए है गुलाबी नगरी जयपुर। सन 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बसाया गया ये शहर अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जयपुर को यूनेस्को ने 2019 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। यहाँ की हर इमारत, हर गली अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, ये सब मिलकर जयपुर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक एहसास है जो आपको भारत की शाही परंपरा और संस्कृति से रूबरू कराता है। अब बारी है मध्य प्रदेश की, जहां प्रेम और कामुकता की अनोखी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। खजुराहो के मंदिरों में 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए ये मंदिर अपनी वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हर मूर्ति, हर नक्काशी जीवन के प्रति एक अलग ही दृष्टिकोण दर्शाती है। यहाँ आपको प्रेम, संगीत, नृत्य और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों का अद्भुत चित्रण देखने को मिलेगा। खजुराहो के मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के हर पहलू का अपना महत्व है और कला किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो सकती है। अब हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां कभी विजयनगर साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास रचा गया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हम्पी की। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित ये खंडहर आज भी उस भव्य युग की कहानी बयां करते हैं। 14वीं शताब्दी में स्थापित हम्पी कभी दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, कमल महल, ये सब मिलकर हम्पी को एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाते हैं। हम्पी के खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन इतिहास की कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र, जहां हमें देखने को मिलेंगी अजंता की गुफाएं। औरंगाबाद से कुछ ही दूरी पर स्थित ये गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक बनाई गई इन गुफाओं की दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाया गया है। यहाँ की चित्रकारी और मूर्तियां इतनी जिंदा हैं कि आप खुद को उस दौर में पहुंच गया महसूस करेंगे। अजंता की गुफाएं सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। अजंता के पास ही स्थित हैं एलोरा की गुफाएं, जो 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का अद्भुत संगम है। 6ठी से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई इन गुफाओं में आपको तीनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां और नक्काशी देखने को मिलेंगी। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा है कैलाश मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। एलोरा की गुफाएं हमें सिखाती हैं कि अलग अलग धर्म और संस्कृतियां एक साथ मिलकर भी एक खूबसूरत इतिहास रच सकती हैं। अब हम चलते हैं ओडिशा, जहां सूर्यदेव का भव्य मंदिर अपनी कला और स्थापत्य का लोहा मनवाता है।
13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और भारतीय खगोल विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा कितनी गहरी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं असम, जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको बाघ, हाथी, हिरण और कई प्रजातियों के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। काजीरंगा जैव विविधता का अद्भुत नमूना है और यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम वापस आते हैं दिल्ली, जहां इतिहास की एक और भव्य इमारत हमारा इंतजार कर रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुतुब मीनार की, जो भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है।